अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे अपने अपने घरों में। आज मैं आप लोगों को जो रेसिपी देने आई हूँ वो किसी खाने बनाने से रिलेटेड नहीं है। ये एक सिंपल, क्योंकि जैसे कि रमज़ान आने वाले हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि दही जमाने का या बनाने का तरीका हमें बताइएगा, जो सही तरीके से बनती है, मलाई वाली, जो कि आपको दुकानों में भी मिलती है, जो आप लेकर आते हैं दुकानों से। वैसी दही जमाना, उसका तरीका क्या है, सही तरीका मैं आपको आज की इसमें वीडियो में बताऊंगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को हिट कर दें, ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहे। और अगर आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा, तो आज सबसे पहले तो हमें दही जमाने के लिए जो बिल्कुल दो तरह के दूध होते हैं, ये मैं क्लियर कर दूं। एक होता है गाय का दूध और एक भैंस का दूध। गाय का दूध जो होता है वो ज़रा पतला होता है, भैंस का दूध ज़रा गाढ़ा होता है। पतले दूध की जो है वो ज़रा पतली दही जमती है और गाढ़े दूध की ज़रा गाढ़ी दही जमती है। सही है, ये बात तो क्लियर हो गई आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, अब जो भी दूध हो, गाय का दूध हो आपके पास, है जो भी आपके यहाँ भैंस का दूध होता है, जो भी दूध होता है आपके यहाँ, तो उसको आपने ज़रा सा बॉईल करना है। उसकी एक ही होता है कि हम दूध को बॉईल करते हैं, उसकी ऊपर से बलाई की लेयर आती है वो निकाल लेते हैं, जैसे देसी घी वगैरह के लिए निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें आपने जो है वो नहीं निकालनी है। इसकी जो बलाई है या जो इसकी चिकनाई है, इसके अंदर इसकी जो बलाई है, इसकी जो भी चिकनाई होगी वो आपने नहीं निकालनी है। उसको इसी तरीके से बॉईल करना है। बॉईल करके दूध को थोड़ी देर के लिए पकाना है। बिल्कुल कच्चे दूध को आपने बॉईल करना है और उसको पकाना है। इसमें से किसी भी किस्म की आपने चिकनाई नहीं निकालनी है। अगर आपने इसकी चिकनाई या बलाई की लेयर निकाल देंगी तो इसमें बलाई कैसे जमेगी? नहीं जमेगी। तो इसलिए हमने इसे पूरा फ्रेश मिल्क को बॉईल करना है, थोड़ी देर के लिए इसको पकाना है, इतना कि ये थोड़ा सा कम हो जाए पक के। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे। इतना नहीं पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, येलो कलर में शिफ्ट हो जाए, ये ना वाइट ही कलर रहे, मगर ये थोड़ा सा इसको पकाना है। और इसको झाग इस तरीके से, ये देखिए, झाग देना है इसको दूध को। ठीक है जी, दूध को हमने थोड़ी देर पकाना है। इसको येलो नहीं करना, मगर इसका कलर चेंज ना हो इतना पकाना है। और यानी कि थोड़ा सा पकाना है ताकि इसका पानी थोड़ा सा पक के थोड़ा ये गाढ़ा हो जाए दूध। ठीक है, क्योंकि ताकि हम फिर इसकी गाढ़ी गाढ़ी सी, ये देखें दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, ताकि गाढ़ी गाढ़ी सी ये हमारी दही तैयार होगी। ये देखें, ये दूध थोड़ा सा पक के कम हो चुका है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा फेंटूँगी, इसको थोड़ा सा झाग बनाऊँगी। अब इस तरह का एक मिट्टी का जो है बर्तन या साँचा या जो भी है कह लें आप, वो आप ले लें। अगर आपके पास अवेलेबल है, नहीं है तो स्टील का कोई बर्तन है उसमें कर लें। वो भी नहीं है, स्टील का भी कोई बर्तन नहीं है, तो आप जो है वो शीशे का कोई बर्तन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इतना मसला नहीं है, जिसमें भी आप जमा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने ये ले लेना है। अब इसके अंदर मैं दूध जिस तरह से डालना है मैं आपको बताती हूँ। अब मैं इस जो है वो इसको पकने दूंगी दूध को। अच्छा, मैं अब इस दूध को ऐसे ही पकने दूंगी। ठीक है, और इसी के अंदर से फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके, देखें दूध को मैंने थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया है पका के, उसको कम कर दिया, यानी कि समझ लें जितना भी दूध था उससे थोड़ा सा कम कर लें पका के। इतना पकाएंगे थोड़ा कम हो जाए दूध और गाढ़ा हो जाए। ठीक है, अब इस पोजीशन में देखिए इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है, येलो कलर भी नहीं हुआ है, बिल्कुल वाइट ही कलर है। इतना हमने नहीं पकाया है कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब इस दूध को मैं लूँगी और वो जो मिट्टी की हांडी मैंने रखी है उसमें थोड़ा ऊंचाई से करके इसको यूँ जैसे अभी गिरा रही हूँ ना, ऐसे गिराऊँगी ताकि इसमें झाग बने। नहीं हो रहा है तो मेरे पास एक और बर्तन है, मैं उसके ज़रिए इसको गिराती हूँ। ये देखेंगे बर्तन है। अब इसके अंदर से मैं ये इसको ऐसे ऊंचाई से गिराऊँगी ताकि इसमें झाग बनता रहे। थोड़ा सा मैसी होगा। अभी मैंने असल में कैमरा पकड़ा हुआ है तो दूध भी गिर रहा है साइड में। तो मैं इस तरह से करके डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कंप्लीट पिक्चर इसकी।
ये देखिए जनाब, इस तरह से इसमें झाग बनानी है हमने। इसको थोड़ा हाइट से जब दूध को इस पर गिराएंगे तो ये इस तरह से पूरे बबल्स बन जाएंगे, इसमें इस तरह से झाग बन जाएगी दही के लिए। ठीक है, अब ये ज़रा सा गर्म है, इसको हमने थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखना है, गुनगुना। इतना ठंडा होने देना है जितना ये थोड़ा सा गुनगुना हो जाए, मतलब ये इतना ज़्यादा वो ना हो, मतलब गर्म भी ना हो, इतना हो कि हम अगर इसमें एक उंगली डालें तो ये 10 सेकंड्स के लिए हमारी उंगली इसमें रेजिस्ट कर सके, रुक सके, तो ये समझ लें मतलब गुनगुना हो गया है। ठीक है, तो फिर इसके अंदर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, इसे अभी मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए ऐसे छोड़ दे रही हूँ। जब ये थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा तो फिर मैं आपको आके बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखें, अब ये जो है कि दही हमारा ठंडा हो चुका है, गुनगुना हो चुका है। अब इसके अंदर मैं कोने से अगर आप देखें, मैं उंगली डालूँ तो ये इतना, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक काउंटिंग में ये बर्दाश्त कर ले रही है मेरी उंगलियां इसकी गर्माइश। अच्छा, अब ये क्योंकि दूध जो है वो गुनगुना हो चुका है हमारा, तो अब मैं इसके अंदर जो है वो 1 चम्मच के बराबर मैंने दही ली है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको डिज़ोल्व कर लिया चम्मच से इस तरीके से। तो अब मैं इसको क्या करूँगी कि साइड से थोड़ी सी इसकी बलाई हटाऊँगी इस तरह से, और इसके अंदर ये लेके ये, क्योंकि लिक्विड में हम इस तरह से करके इसलिए डालेंगे ताकि ये जब अंदर जाए तो इसको दही को ये अंदर तक चला जाएगा लिक्विड में जाने की सूरत में। बस इतना बहुत है ये। इसको हल्का सा इसकी बलाई को हटा के यूँ करेंगे और फिर ये कवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें बलाई की जो लेयर है वो येलो कलर की इस वजह से आ रही है कि ये मैंने फ्रीज़ हुआ हुआ दूध था, तो इस जब फ्रीज़ हुआ हुआ दूध होता है तो उसमें बलाई की जो लेयर येलो कलर की बन जाती है। अक्सर आपने पंजाब वगैरह में देखा होगा, क्योंकि मैं जब पंजाब गई थी तो वहाँ पे मैंने ये दही वहाँ पे इस तरह की आती थी। मैंने जहाँ खाई थी तो वहाँ पे वाइट कलर की दही होती थी, उसके ऊपर येलो कलर की बलाई आ रही होती थी दही की। तो बिल्कुल वही वाला मुझे ये लग रहा है। इस मतलब वो फ्रीज़ हुई हुई ना दूध को जब मैंने पकाया, बॉयल किया, तो उसके ऊपर जो बलाई की लेयर आई वो येलो कलर की आई है। तो वो इसी तरीके से इसकी जब पूरी दही जब ये जमेगी तो इसमें येलो कलर की लेयर बलाई की जमेगी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी जमेगी। और दूध को जो कि हमने पकाया था थोड़ा सा, तो ये वाइट एंड येलो का मिक्सचर होगा। बलाई जो है वो येलो कलर की होगी, दही जो है वो वाइट कलर की, बहुत ज़बरदस्त। और ये वाली दही मैंने खाई भी है पंजाब में, बहुत मज़े की होती है। और ये आप लोग भी घर में जमा सकते हैं इस तरह से, बहुत मज़े की ये वाली जमती है दही, और बहुत मज़े की होती है, बहुत हेल्दी होती है। तो अब इसको आपने इस तरह से करके 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है। रमज़ान आने वाले रमज़ानों में ये प्रोसेस आपने करना है शाम के टाइम पे, तकरीबन 4 से 5 बजे आप ये प्रोसीजर करके रख दें। और 4 से 5 घंटे में, यानी कि 2 बजे या 3 बजे अगर आपको दही चाहिए होगी, तो ये जब ये 4 घंटे में दही जम जाएगी तो आप 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, तो ये ठंडी भी हो जाएगी। ठीक है, दही को जमने के बाद 4 से 5 घंटे जब ये जम जाएगी तो उसको फ़ौरन फ्रिज में रख दें, क्योंकि अगर हम इसे बाहर छोड़ देंगे तो दही जमने का प्रोसेस चलता रहेगा, फिर ये खटास की तरफ चली जाएगी, फिर खट्टी होना शुरू हो जाएगी दही। तो इसलिए आप जो है वो इसको जैसे ही दही जम जाए इसको फ्रिज में ट्रांसफ़र कर दें, और इसको फ्रिज में रखने के बाद जितनी भी देर के बाद आप चाहें इसको खाएं तो ये खट्टी नहीं होगी। सही है, तो चलें, जब दही जम जाती है, जब ये दही मेरी जम जाएगी 4 से 5 घंटे में, तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसको निकालूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसके अंदर बलाई की लेयर कैसी जमी है, क्या हुआ है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक आप वेट करें। वन थिंग कि आपने दही वहीं पे ये प्रोसीजर सारा करना है जहाँ पे आपको दही जमानी हो, जिस जगह पे, क्योंकि दही हम हिलाते नहीं हैं ज़्यादा जब जमने के लिए रखें। तो मुझे यहीं पे करना था, तो इसीलिए मैंने यहीं पे ये सारा प्रोसेस किया, और यहीं पे मैं इसको जमने के लिए रख दूँगी। जब ये जम जाएगी फिर मैं यहाँ से इसको मूव करूँगी फ्रिज के अंदर 4 से 5 घंटे के बाद। और ये देखिए जनाब, हमारी दही जम चुकी है और इतनी ज़बरदस्त, इसमें कोई पानी भी नहीं नज़र आ रहा है किसी भी तरह का। ये देखिए दही मेरी 4 से 5 घंटे में जम चुकी थी, फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। ठीक है, फ्रिज में रख दिया था, ये ठंडी हो गई है और खाने के लिए रेडी हो गई है। ये देखिए, इसमें कोई भी पानी नहीं है, बिल्कुल मतलब परफेक्ट दही जमी है। अब मैं आपको इसकी बलाई भी दिखाती हूँ। अच्छा, अब इसकी आपको मैं थोड़ी सी बलाई भी हटा के दिखाती हूँ।
ये देखें, कितनी थिक और मोटी लेयर आई है इसमें बलाई की। देखें, साइड से देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है ये बलाई की लेयर, ये इसमें बलाई की लेयर, कितनी मोटी बलाई की लेयर है। और अंदर आप देखें, ये इसकी इतनी मोटी बलाई की लेयर है और इसके अंदर आप देखें वाइट कलर की दही है, ऊपर येलो कलर की बलाई है और इतनी ज़बरदस्त और परफेक्ट जमी है ये दही। ये देखिए, मैं थोड़ी सी बलाई इसमें से निकालती हूँ और दूध दही भी निकालती हूँ। ये देखिए, बलाई हटा रही हूँ मैं। ये दही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें दही है और ये बलाई है इसकी। ये देखें, ये ज़बरदस्त ये जमी है। और ये देखें, मैं और निकाल के दे रही हूँ, कितनी थिक और गाढ़ी दही जमी है और ये इसकी बलाई है। ये बलाई भी आप इसमें ऊपर से डाल लें दही के अंदर अगर आपको खाना हो। कितनी गाढ़ी, और इसके अंदर देंगे कोई ज़रा सा भी पानी नहीं है। और ये देखें कैसी है, ठीक और इतनी ज़बरदस्त जमी है। और टेस्ट में भी आप बग़ैर चीनी के भी अगर मैं इसको टेस्ट करूँ थोड़ा सा, बहुत ज़बरदस्त और मज़े की। ज़रा सा भी इसमें खटास नहीं है, ज़रा सी भी। देखें आप, ये रमज़ान स्पेशल दही की रेसिपी है, आप देख सकते हैं, बहुत मज़े की। अब जैसे कि रमज़ान आने वाले हैं, आप जिस तरह से मैंने बताया इस तरीके से आप दही जमाएं और मज़े से खाएं, फैमिली वालों को भी खिलाएं। और जैसे कि गर्मियों के रोज़े हैं, इसमें तो आप अगर सहरी में दही खा लें, दही से सहरी करें तो आपको प्यास भी नहीं लगेगी और बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा आपका। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरे तरीके से बनाई दही जमाई, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, लोगों को पसंद आया नहीं पसंद आई। और दुआ में मुझे याद रखिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी इस तरह की नई नई रेसिपी मिलती रहें। और अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसके अलावा इस दही को अगर आप, वैसे तो ये मीठी ही दही जमती है, लेकिन अगर आप इसको और मीठा करना चाहते हैं तो इसमें जब हम दूध को पका रहे होते हैं उस दौरान आप इसमें चीनी डाल दें और फिर दही को जमने रखें तो ये और मीठी दही जमेगी। लेकिन मैं तो नहीं डालती हूँ, इसलिए कि मुझे ये इतनी सही लगती है, जो इसकी अपनी मिठास होती है, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको ज़रूरत हो, आप चाहें तो आप लोग डाल सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट, मुझे तो बिल्कुल ही परफेक्ट लगी है, मुझे ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं डाली।